GSAT-1 यानी कि EOS-1 इसरो की तरफ से लॉन्च होने वाला ये अब तक का सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट है, जो कि आने वाले समय में आई इन द स्काई वी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में हमको GSAT-1 यानी कि EOS-1 से कुछ ऐसी रियल टाइम इमेजेस और पिक्चर्स मिलेंगी, वो भी बहुत हाई क्वालिटी में, जो कि आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, ऐसी कंडीशन में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हालांकि ये ज़्यादातर मॉनिटरिंग के लिए ही यूज़ किया जाएगा, चाहे वो डिफेंस के लिए हो चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जो भी हो, इसरो की तरफ से इसमें बहुत ही पावरफुल और हाई रेजोल्यूशन का कैमरा दिया गया है। इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि इसको आर्मी के साथ साथ हमारे देश की नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा, और ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें और क्या खास है कि इसको गेम चेंजर बोला जा रहा है। यानी कि इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया जाएगा वो होगा GSLV F10। और सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस सैटेलाइट के लिए जिस रॉकेट में कुछ अजीब तरह के परिवर्तन किए हैं, यानी कि आपको पहली बार जो पेलोड होगा वो ओगी शेप्ड फेयरिंग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से जो कि पॉइंटेड टाइप में होते हैं उसमें। इससे क्या होगा कि पेलोड ले जाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको प्लेस किया जाएगा। वहां से ये पूरी पृथ्वी पर खासकर इंडिया के आसपास के इलाकों में मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसको आई इन द स्काई क्यों कहा जाता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें तो इसको कुछ खास तरीके से प्लेस किया जाएगा, यानी कि इसको इक्वेटर पे फिक्स्ड पोजीशन में रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड पोजीशन होने का मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी ये इक्वेटर पे ही एक जगह पे फिक्स होगा, यानी कि ये भी घूमेगा लेकिन 24 आवर्स में सिर्फ एक चक्कर ही ये पृथ्वी का लगाएगा। जैसे कि बाकी सैटेलाइट होती हैं बहुत तेज़ी से घूमती हैं इक्वेटर पे ना होने की वजह से, तो वो बहुत कम समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है, जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप मॉनिटरिंग करते हैं तब तक वो इस सैटेलाइट बहुत आगे निकल चुका होता है। लेकिन इसको इस हिसाब से रखा ही जाएगा कि यह अब एक लंबे समय तक किसी एक पॉइंट पे नज़र बना के रख सकता है। जैसे कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ हों, वहाँ पर 24 घंटे में आपको काफ़ी घंटे मिलेंगे। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे आपके पास समय होगा कि आप उस एरिया में बहुत अच्छे से निगरानी कर सकते हैं। और इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे इसको इतना एबल बनाते हैं कि ये अच्छे से अच्छा एरिया भी या डीप से डीप पॉइंट पर जाकर भी आपको फोटोज़ और इमेजेस दे सकता है। यही इस चीज़ इसको खास बनाती है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस हो, चाहे हमारे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो उनके लिए खास तौर पर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हमारे LOC हो या LAC बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान के साथ हमें ऐसी बहुत बार मौके मिलते हैं कि हम अपने सैटेलाइट के जरिए उनकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। और यह जो सैटेलाइट है इसके कैमरे इस काम को बखूबी कर देंगे। और एग्रीकल्चर के मामले में भी देखें तो हमारे वाटर रिसोर्स और जितने भी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स आती हैं उन सबको मॉनिटर करने के लिए, और हमें एक अर्ली वार्निंग के रूप में डिज़ास्टर के जितने भी मैटर्स होते हैं इनमें अर्ली वार्निंग मिल जाएगा। यानी कि आने वाले समय में आपको इस सैटेलाइट के हमारे एक वेलफेयर के रूप में भी कई सारे ऐसे काम देखने को मिलेंगे जो कि हमारे मानवता के लिए अच्छे होंगे, खासकर भारत के लिए। अब आपको बता दें कि एक डेटा यानी एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो सैटेलाइट है वो लगभग एक दिन में 4 से 5 बार पूरे देश का इमेज लेगा, यानी कि पिक्चर क्लिक करेगा और उसके अनुसार डेटा एनालिसिस करेगा। अब आपको बता दें ऑलरेडी इस सैटेलाइट के लॉन्च में काफ़ी डिले हुआ है, यानी कि ये जैसे ही कोरोना का पेंडेमिक आया था इस सैटेलाइट के डिले में लॉन्च में काफ़ी बार चेंजेस किए गए हैं। हालांकि ओरिजिनल तौर पर इस सैटेलाइट की लॉन्च डेट जो थी वो 5 मार्च 2020 थी, लेकिन अभी भी कोरोना की वजह से सेकेंड वेव के कारण इसकी जो लॉन्च थी कई बार टल गई है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 12 मार्च को ये लॉन्च हो जाएगा, और सारी वेदर कंडीशंस अगर ठीक रहते हैं तो ये लॉन्च सक्सेसफुल भी होगा और भारत के लिए सच में आई इन द स्काई का काम करेगा। तो दोस्तों, हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे वाटर रिसोर्सेस हो, कुछ भी हो,
ये सैटेलाइट उन सब में मदद करने वाली, यानी कि डिफेंस से लेकर हमारे नॉर्मल एक्टिविटी पे भी इसकी नज़र रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसरो का ये जो काम है EOS-1 सैटेलाइट, इसके बारे में आपका क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।